नमस्कार, जय हिंद। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी गदरपुर मटकोटा मार्ग पर जहां पर लगातार सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां से कुछ दिन पूर्व हमने दिखाया था आपको कि इसी रोड पर एक युवक की जान चली गई थी। आज फिर से उसी सड़क पर मैं मौजूद हूं और लाइव हूं। बता दूं कि आज भी इस पर सड़क हादसा हुआ है जिस पे 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि उन दोनों लोगों का उपचार जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। देख सकते हैं ये वही सड़क है जिस सड़क में आपको गड्ढों के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। जी हाँ, ये वही गदरपुर मटकोटा मार्ग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो गाड़ी गुजरती है वो किस तरीके से गुजरती है, गड्ढों में होकर के, जान जोखिम में डाल करके लोग जो है यहाँ से गुजरते हैं। बड़े बड़े गड्ढों में ये तब्दील हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। इस सड़क को लेकर के कई नारियल फूट गए, लेकिन इस सड़क का नवनिर्माण नहीं हो पा रहा है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में इस सड़क में लिपाई पुताई का काम चल रहा है। जहां पर गड्ढे दिख रहे हैं उसको सिर्फ भरने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस सड़क के नवनिर्माण को लेकर के एक अच्छा खासा बजट भी पास हुआ है, लेकिन महज इस सड़क में लिपाई पुताई का काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस सड़क को लेकर के कई नेता ने यहाँ पर नारियल फोड़े हैं, लेकिन जिसके बाद भी यहाँ निर्माण नहीं हो पा रहा है, रोड नहीं बन पा रही। आखिर कारण क्या है? लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पूर्व उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सड़क का उद्घाटन किया था। दिनेशपुर नगर पंचायत में वो कार्यक्रम हुआ था। माननीय सांसद अजय भट्ट जी जिसमें शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वर्चुअल रूप से इस सड़क का उद्घाटन भी किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि वर्चुअल रूप से इस सड़क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिसके बाद भी ये सड़क नहीं बन पा रही है, नॉर्मल गड्ढा भर रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं और इस सड़क से गुजरने वाले लोग इसे गड्ढा मुक्त सड़कें तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसे गड्ढा युक्त सड़कें जरूर कहेंगे। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार बड़े बड़े गड्ढे को यहाँ पे दिखाएं। हालांकि जब हमारी टीम सुबह यहाँ पर सर्वे करने के लिए आई थी तो यहाँ पर गड्ढे भरने का काम किया जा रहा था। आपको बता दें एक अच्छा खासा बजट इस सड़क को बनाने के लिए पास हुआ, जिसके बाद भी इसका नवनिर्माण नहीं हो पा रहा है। ओनली सिर्फ गड्ढे भरने का काम इस सड़क पर किया जा रहा है। मेरे सहयोगी बहुत ही बारीकी से गड्ढों को दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढों में ये सड़कें तब्दील हो गई है, जिसके बाद भी शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। मेरे सामने देख सकते हैं टुक टुक जो है वो बहुत ही धीमी गति से आ रहा है और यहाँ जो गाड़ी है, बता दे बड़ी बड़ी सिटकुल की गाड़ियां यहां से चलती है, जिसके बाद ये रोड देख सकते हैं की हालत ये हो गई है। लेकिन शासन प्रशासन जो है इस तरीके से मौन है। अब कहीं ना कहीं जनता भी परेशान हो गई है। महज आए दिन मौत का सिलसिला जारी है, सड़क दुर्घटना का सिलसिला जारी है, लेकिन शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। देख सकते हैं जो सामने से आती हुई गाड़ी जो है वो भी बड़ी धीमी गति से अपने जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे पास ये देख सकते हैं रोलर भी है, रोड रोलर यहाँ काम हो रहा था इस मार्ग में।
जो गड्ढे भरने का काम वो किया जा रहा था, उसके साइड में आप मशीन भी देखेंगे जिसमें मिक्स करके जो है पूरा मटेरियल वो यहाँ पे भरा जा रहा था। आगे सहयोगी से कहूँगा धीरे धीरे आगे चलते रहें, सड़क की स्थिति को जो है और दिखाएं। बड़े बड़े गड्ढों के अलावा इस सड़क में आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। हालांकि गड्ढा मुक्त सड़कें बनने की बात जो है सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसके बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो रही है। हालांकि उधम सिंह नगर के जो डीएम हैं उन्होंने भी ये कहा था कि बरसात से पहले सड़कें सब ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन हर बार बरसातें आती जाती रहती हैं पर सड़कें ठीक नहीं होती। आखिर क्या कारण है? क्या उत्तराखंड में धन का अभाव है? किस कारण से सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है? हालांकि आपको बता दें कि महज इस रोड की पैचिंग करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर उतने पैसे से ये रोड भी बन सकती थी, लेकिन ये रोड नहीं बन पा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि ये वही सड़क है जिसे खूनी सड़क के नाम से भी जानते हैं, और आपको बता दें कि इस सड़क में कई लोगों के सुहाग उजड़े, कई घरों के चिराग उजड़े, लेकिन शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। आखिरकार शासन प्रशासन इस ओर सुध क्यों नहीं ले रहा है, ये चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि लगातार मौतें हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। तो मेरा ये निवेदन शासन प्रशासन के लोगों तक है, उन अधिकारियों तक है जो मूकदर्शक बने हुए हैं। एक बार उनके घरों में जिनकी मौतें हुई हैं, जिनके घर के चिराग उजड़े हैं, जिनके घर का बेटा खत्म हो गया है, उनके घर में जाएं, एक बार देखें कि उनके घर की क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये निवेदन उनसे भी है कि देखिए, जो गलत करता है उस पर चालानी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देखिए, रोडों में चलते हुए बाइकों, बड़े बड़े गाड़ियों का चालान होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सड़कें ठीक नहीं होती हैं, सड़कों की दुर्दशा ऐसी होती है, उसका चालान भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 2027 तक जिस स्थिति से यह काम हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2027 तक ये रोड बन पाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस रोड को लेकर के कई आंदोलन लोगों ने किए, रोड को लेकर के कई बार आवाज शासन प्रशासन तक उठाई, लेकिन गदरपुर मटकोटा मार्ग की हालत जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस सड़क को लेकर के कई बार लड्डू बांट दिए गए, कई बार नारियल फोड़ दिए गए, कई बार रिबन काट दिया गया, लेकिन जिसके बाद भी इस सड़क का नवनिर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन मौतें हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व वर्चुअल तरीके से जो सूबे के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने इस गदरपुर मटकोटा मार्ग का उद्घाटन किया था। हालांकि उन्होंने ही उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कें बनने की बात की थी, लेकिन वर्तमान में ये एक ऐसा सड़क है जिसको लेकर के जंग छिड़ी हुई है, लेकिन सड़क ठीक नहीं हो रही है। ओनली इसमें पेचिंग का काम हो रहा है, लिपाई पोताई हो रही है, स्थिति जस की तस बनी हुई है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि बिल्कुल चुप है। अब अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल तरीके से इस रोड का उद्घाटन भी कर रहे हैं, जिसके बाद भी अब तक ये सड़क नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं सड़क को लेकर के क्या राजनीति हो रही है। क्षेत्र में चर्चा का विषय ये भी है कि जो क्षेत्रीय विधायक है अरविंद पांडे जी, उनका जो है संबंध मुख्यमंत्री जी से अच्छा नहीं है, कुछ अनबन हुई है, तभी जाकर के सड़क नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत निवेदन
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है, अनवन आप लोगों की जगह होती रहेगी, लेकिन सड़क की जगह बननी चाहिए, क्योंकि आए दिन ये मौतें जो हो रही हैं, अगर आप सड़क नहीं बनाते हैं तो ये भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जो आए दिन ये मौतें हो रही है, इसका पीड़ा भी आपको उठाना पड़ेगा। लगातार आज भी आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। हमें फोन आया था, जिसके बाद से जो एक्सीडेंट करने वाले जो लोग थे उनको अभी फिलहाल दिनेशपुर थाने में पहुंचाया गया है। वहां के स्थानीय लोगों ने पकड़ करके जो है पुलिस के हवाले उनको सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन मेरा ये निवेदन शासन प्रशासन से है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि ये गदरपुर मटकोटा मार्ग, जिसे खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है, इस पर एक बार उनको ध्यान देना चाहिए और इस सड़क की स्थिति ठीक करनी चाहिए। हालांकि इसमें वर्तमान समय में सिर्फ पैचिंग, लिपाई पुताई का काम हो रहा है। इसे बंद कर सड़क का नवनिर्माण करना चाहिए। जनता त्रस्त है, ताहीमाम है। इससे यही एक चीज प्रतीत होता है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले समय में जो सरकार का रवैया है वो जनता बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तो यही मेरी अपील सबसे है, अगर आप भी गदरपुर मटकोटा मार्ग से होकर गुजर रहे हैं तो मेरी अपील ये सबसे है कि आप सावधान रहें और वाहन को जो है धीमी गति से चलाएं, क्योंकि पल भर में ही दुर्घटना यहाँ पे घट सकती है। क्योंकि ये जो सड़कें इसमें रोड आपको कम दिखाई देगी, आपको गड्ढे ज़्यादा दिखाई देंगे। तो मेरा अपील ये सबसे है कि इस रोड पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मेरा जाते जाते ये लास्ट अपील ये है कि आप कोई भी शासन प्रशासन के अधिकारी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे अपील है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसका निर्माण जो है जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि सड़क दुर्घटनाएं और आए दिन जो हो रही मौतें उस पर अंकुश लग सके। अपने सहयोगी मोहित के साथ मैं जय कुमार, उधम सिंह नगर।